तो आवाज आ रहा है ना मेरा? हेलो। यस सर। ओके ओके, तो आज हम लोग जो लास्ट टाइम हम लोगों ने बीच में ही छोड़ा था फंक्शनल प्रोग्रामिंग वाला एग्जांपल्स, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या हम लोग ये जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग क्या क्या ये जो फंक्शंस है इनका यूज कर कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, वो सब चीज हम लोग इसके अंदर देखेंगे। ओके, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग रेगुलर रूप, ओके राइट, तो हम लोग एक एक ये जो फंक्शंस है इनके बारे में देखेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे डे 8 राइट इसको ऐड करते हैं और एक एक फंक्शन के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। राइट, तो फॉर ईच हम लोग की यूज करते हैं कि फॉर ईच हम लोगों ने जैसे लूप में देखा था जिसमें फॉर लूप, फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप है, वैसे ही हम लोगों के पास फॉर ईच लूप है जो कि हम लोग एरे के साथ यूज कर सकते हैं। तो फॉर ईच लूप से क्या होता है कि फॉर ईच लूप में भी हम लोग वो उसको इटरेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं कि एरे में जितने एलिमेंट्स रहेंगे उतने बार वो फॉर ईच एलिमेंट फॉर ईच में वो इटरेट होगा और हर एक के लिए हम लोग अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हैं। राइट, इसमें क्या है फॉर ईच में, सो फॉर ईच में अलग क्या है फॉर लूप या फॉर इन लूप से, तो फॉर ईच में फॉर ईच विल हैव अ कॉल बैक फंक्शन। राइट, इसके साथ एक कॉल बैक फंक्शन है फॉर ईच के साथ, एंड द फंक्शन विल टेक 3 पैरामीटर्स। राइट, उसमें जो फर्स्ट पैरामीटर है, फर्स्ट पैरामीटर इज करंट आइटम मतलब हम लोग जब इटरेट करते हैं तो वो एक एक एलिमेंट को चेक करता है। राइट, तो फॉर ईच में फर्स्ट पैरामीटर जो है कॉल बैक फंक्शन का वो करंट आइटम है। उसके बाद सेकेंड जो रहता है वो इंडेक्स रहता है, इंडेक्स ऑफ करंट आइटम, एंड थर्ड जो रहता है वो रहता है लिस्ट, एंड 3 लिस्ट। एक्चुअली ये जो है ये 3 पैरामीटर अभी नीचे वाले जो हर एक फंक्शन है उन सब के लिए ये फंक्शन मतलब ये पैरामीटर्स सेम ही रहते हैं सारे फंक्शन के लिए, लेकिन उनका अलग अलग यूज है। जैसे फॉर ईच का एक यूज है वैसे ही मैप का भी यूज है। राइट, और फॉर ईच हम लोग फॉर ईच कैन बी यूज टू इटरेट ओवर एरेज। एरे के ऊपर इटरेशन के लिए हम लोग फॉर ईच यूज करते हैं। राइट, तो नॉर्मल फॉर लूप से और फॉर ईच में इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोग पहले फॉर ईच के बारे में देखेंगे, उसके बाद नॉर्मल फॉर लूप और इसके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। ओके, सो इनबिल्ट फंक्शन डॉट जेएस। राइट, यहाँ पे अगर मेरे पास कोई एरे लेट नंबर्स इक्वल टू एक एरे सपोज, राइट, इसमें क्या होगा कि अगर मुझे इनमें मतलब इस पे इटरेट करना है तो मैं क्या करूंगा, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ, एंड फिर आई प्लस प्लस करूंगा। राइट, और उसके बाद मुझे अगर इसको लॉग करना है तो लॉग नम्स ऑफ आई करूंगा। राइट, यहाँ पे ये जो अंदर का फॉर ईच के अंदर जो है उसमें हम लोग कोई भी ऑपरेशन या फिर कोई भी अपना कोड हो सकता है, यहाँ पे मैंने सिर्फ उसको लॉक किया है। राइट, तो इसका अगर आउटपुट देखें तो ये देखो 10 बार प्रिंट हुआ। इसी को अगर मुझे फॉर ईच से करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि अभी फॉर ईच जो मेथड है ये हम लोग एरे पे यूज कर सकते हैं। राइट, तो हम लोग सिंपली नम्स जो कि अपना एरे है
डॉट फॉर ईच, राइट। उस पे ये जो है ये कॉल बैक फंक्शन एक्सपेक्ट रिटर्न, मतलब उसका कॉल बैक फंक्शन एज अ पैरामीटर रहता है, और वो कॉल बैक फंक्शन में 3 पैरामीटर होता है। सो फर्स्ट रहता है करंट एलिमेंट, करंट आइटम और करंट एलिमेंट, सेकंड रहता है इंडेक्स, एंड थर्ड रहता है लिस्ट। ये जो लिस्ट है ये मतलब ये जो एरे रहता है अपना, जो एरे पे हम लोग वो फॉर ईच फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, वो एरे एज अ लिस्ट हम लोग को यहाँ पे मिलती है, राइट। अगर मैं यहाँ पे तीनों को लॉग करूँ अभी, लॉग यहाँ पे मैं करंट आइटम कॉमा इंडेक्स कॉमा लिस्ट ऐसे लॉग करता हूँ, राइट। अगर इसको मैं लॉग करूंगा अभी, तो ये देखो, ये पहला जो है ये वाला लॉग, जिसमें सिर्फ हम लोगों को ये मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के नंबर्स ये लॉग हुए। लेकिन जो सेकेंड लॉग है अपना, उसमें देखो करंट आइटम 1, इंडेक्स ऑफ करंट आइटम 0 इसका इंडेक्स, और तीसरा लिस्ट है, तो ये सबके लिए सेम रहेगा, एरे ऑफ 1 to 10 नंबर। तो यहाँ पे देखो करंट आइटम 1, इंडेक्स 0, और ये एरे ऑफ नंबर्स 1 to 10, ये लिस्ट सबके लिए सेम रहेगा, ये वैल्यूज चेंज हो गए। सेकेंड आइटम इंडेक्स ऑफ सेकेंड आइटम लिस्ट, थर्ड आइटम इंडेक्स ऑफ थर्ड आइटम लिस्ट। तो ऐसे हम लोग इसका यूज मतलब फॉर ईच किसी भी एरे पे अप्लाई करके उसमें से उसका करंट एलिमेंट भी निकाल सकते हैं, इंडेक्स भी निकाल सकते हैं, और जिस एरे पे वो फॉर ईच फंक्शन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो एरे को भी एक्सेस हम लोग इनसाइड दैट फॉर लूप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। इसमें भी अगर हम लोग को सेम करना है तो यहाँ पे भी मैं सिंपली यहाँ पे आई जो कि अपना इंडेक्स है, एंड नम्स जो कि अपना एरे है, ऐसे कर सकता हूँ पहले केस में, राइट। तो ये देखो ये भी अपना 1 0 और लिस्ट 2 1 लिस्ट, ये भी सेम है, और यहाँ से ये भी सेम रहेगा 1 0 लिस्ट 2 1 लिस्ट, राइट। तो एक्चुअली इसमें क्या है कि ये इजी ऑफ राइटिंग है, और इसमें हम लोग डायरेक्टली वो आइटम को एक्सेस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ उसका इंडेक्स पास करके, राइट। देन इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, मतलब जहां जहां पे हम लोग एरे के साथ ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग फॉर ईच का यूज कर सकते हैं, ओके। देन ये जो है ये नाम छोड़ के मैं यहाँ से इसको कमेंट करता हूँ। अभी जो सेकंड है उस पे आते हैं मैप, राइट। मैप की यूज करते हैं हम लोग, मैप पे हम लोग किसी एरे, इसको भी मतलब ये जो सारे फंक्शंस है वो सारे फंक्शंस हम लोग सिर्फ एरे के साथ यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैप का क्या है कि मैप के केस में क्या होता है, ये भी इटरेशन पर्पस के लिए यूज होता है, कि जिसपे हम लोग एरे पे इटरेट कर रहे हैं, लेकिन मैप एक एरे रिटर्न करता है। तो जैसे अभी जैसे हम लोग यहाँ पे फॉर ईच लिखा है, ये नम्स डॉट फॉर ईच, तो वैसे ही हम लोग मैप का भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको किसी वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं, और वो वेरिएबल की वैल्यू इन द एंड एरे रहेगी, एरे ऑफ नंबर्स, राइट। एरे ऑफ नंबर्स मतलब एरे ऑफ नंबर्स नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एरे में ही रहेगा, और उसका जो आउटपुट रहेगा वो सेम, उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे जितने कि हम लोग जो एरे पे हम लोग वो अप्लाई कर रहे हैं, वो एरे में जितने एलिमेंट्स रहेंगे उतने ही एलिमेंट्स मैप के अंदर भी रहेंगे, मैप से जो रिटर्न होगा उसमें भी उतने ही रहेंगे, ओके। सो दिस मेथड इज used for iterate over an array and modify the array elements. Okay. Map returns an array which has same number of elements as or on which we called a map.
राइट, इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं जिसपे हम लोग वो मैप मेथड कॉल कर रहे हैं, राइट। उसके बाद इसमें भी यही सेम तीन जो है नंबर ऑफ पैरामीटर्स रहते हैं, ये भी एक कॉल बैक ही रिटर्न करता है। तो ये लिख सकते हैं हम लोग कि map will have a callback function with below parameters, राइट। बिलो पैरामीटर्स कौन से, ये सेम सेम उसके अंदर भी सेम पैरामीटर्स रहेंगे अपने पास मैप के अंदर भी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं फॉर each, देन ये अपना मैप, राइट। मैप के केस में अभी देखो मैंने क्या बोला, मैप के केस में कि ये एरे रिटर्न करता है और दूसरी जितने नंबर्स अपने पास रहेंगे एरे में उतने ही नंबर्स, वो उतने ही नंबर्स मतलब उतने ही एलिमेंट उसमें भी रहेंगे। तो अभी लेट सपोज यहाँ पे अपने पास 10 एलिमेंट है, तो जो मैप में से रिटर्न होगा उसमें भी 10 ही रहेंगे। तो इसको लेट मैप रिजल्ट इज इक्वल टू ये जो नम्स है वो डॉट मैप, उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन के अंदर करंट आइटम, उसके बाद इंडेक्स एंड लिस्ट, इसके अंदर भी सेम ही रहता है। मैं अगर ये लॉग उठा के नीचे डाल दूं तो ये भी वही करेगा, राइट। ये देखो इसने भी वही किया, 10 ये लिस्ट, 21 लिस्ट, 32 लिस्ट, मतलब उसमें इंडेक्स, करंट एलिमेंट और लिस्ट सब वो वही रिटर्न कर रहा है। लेकिन इसमें चेंज क्या है कि ये जो मैप रिजल्ट है ना, इसमें हम लोग अभी देखो, अभी मुझे क्या करना है, लेट सपोज ये नंबर से मुझे उसका हर एक नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से रिटर्न करूंगा, रिटर्न ये जो करंट एलिमेंट है, क्योंकि हम लोग को उसी का ये चाहिए, स्क्वायर चाहिए, राइट। सो करंट एलिमेंट इनटू करंट एलिमेंट, तो मतलब उसका स्क्वायर हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन वो मिलेगा कहाँ पे, ये क्या है मैप, मैंने बोला कि मैप रिटर्न करता है एरे, तो वो डायरेक्टली असाइन होगा इसको मैप रिजल्ट को। और जब हम लोग इसको लॉग करेंगे मैप रिजल्ट को, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका जो आउटपुट रहेगा वो देखो 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। तो यहाँ पे ये जो है नंबर्स, उसमें हर एक नंबर्स का उसने स्क्वायर रिटर्न कर दिया हम लोग, राइट। उसके बाद इसको हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, बहुत से अलग अलग वेज है, मतलब अलग अलग वेज मतलब अलग अलग जगह पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, राइट। लेट सपोज मेरे पास एक यूजर का ऑब्जेक्ट है और उसमें से मुझे सिर्फ यूजर के आईडीज ही उसमें से चाहिए, राइट। तो लेट सपोज मैं एक यूजर्स का एरे ऑफ यूजर्स यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये तो सिंपल एग्जांपल हो गया, राइट। लेकिन इसका एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल या फिर इसको और अच्छी तरीके से हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे मेरे पास 10 यूजर है, 1 2 3 4, और हर एक के आईडी 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है। तो लेट सपोज मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे क्या करना है कि मेरे पास ये जो एरे ऑफ 10 यूजर्स है उसमें से मुझे हर यूजर का सिर्फ नाम चाहिए, राइट। बाकी कोई फील्ड मुझे उसमें से रिटर्न होना नहीं चाहिए। तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग कि लेट सपोज मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यूजर नेम्स इज इक्वल टू सिंपली यूजर्स डॉट मैप, एंड उसके अंदर यूजर एंड यूजर के साथ यूजर में से हम लोग को क्या निकालना है, यूजर डॉट फर्स्ट नेम, उसमें से हम लोग को रिटर्न करना है। सो रिटर्न यूजर डॉट फर्स्ट नेम।
तो जब मैं ये यूजर नेम्स को कॉल लॉग करूंगा यहाँ पे लॉग यूजर नेम्स, तो मुझे एरे में से सारे यूजर्स जितने यूजर्स है उन सबके नेम्स हम लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखो सारे यूजर्स के जिंजर, मेडेलिना, जोनाथन, एड्रिया, ये सब यूजर्स के नाम हम लोग को उसमें मिल गए। राइट। इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो हम लोगों के पास ये यूजर्स है, राइट, तो यहाँ पे क्या बताया है कि हम लोग उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। राइट। दिस मेथड इज यूज फॉर इटरेट ओवर एन एरे एंड मॉडिफाई द एरे एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं वो यूजर का ऑब्जेक्ट में से। हम लोगों ने फर्स्ट नेम निकाला, ऊपर वाला जो एग्जांपल था वो सेम नंबर पे हम लोग वहां से उसका स्क्वायर रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे मॉडिफाई करना है, मतलब लेट सपोज मुझे ये हर यूजर के लिए एक फील्ड ऐड करनी है, तो यहाँ पे क्या क्या है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, जेंडर है। राइट। तो मुझे क्या करना है कि हर यूजर के लिए एक प्रॉपर्टी है लेट सपोज मेरे पास, और वो हर यूजर के लिए सेम है। लेट सपोज ये 10 के 10 यूजर एक ही कंपनी से, एक ही कंपनी को बिलोंग करते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ उस केस में, सिंपली ये यूजर नेम्स को मैं कमेंट करता हूँ। राइट। इसमें मैं अभी 10 के 10 ऑब्जेक्ट्स पे ये अप्लाई करूंगा, उसमें कंपनी ऐड करूंगा, और 10 के 10 यूजर्स की कंपनी लेट सपोज सेम है। राइट। तो उसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, लेट ऐड कंपनी इक्वल टू यूजर्स डॉट मैप, उसमें करंट आइटम मतलब अपना यूजर, एंड उसके बाद यूजर डॉट कंपनी इज इक्वल टू लेट सपोज इन्फोसिस। राइट। अभी यहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने, जब रिटर्न किया तो यूजर डॉट यूजर नेम किया था। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपली रिटर्न करेंगे यूजर। राइट। तो ये यूजर वो ऐड कंपनी के अंदर ऐड हो जाएगा विथ दिस कंपनी नेम इन्फोसिस। राइट। इसको अगर लॉग करें, ओके इसको लॉग नहीं किया ना, लॉग, और वो ऐड कंपनी वाला वेरिएबल क्लियर। तो यहाँ पे देखो हर यूजर के लिए, ये मेरा फर्स्ट यूजर है, उसके अंदर कंपनी ऐड हो गई इन्फोसिस। ये मेरा सेकेंड यूजर है, उसके अंदर भी कंपनी ऐड हो गई। थर्ड यूजर कंपनी ऐड हो गई। तो हर यूजर के लिए कंपनी ऐड हो गई। जितने एलिमेंट रहेंगे वो एरे के अंदर, उन सब यूजर्स के लिए वो ऐड हो जाएगा। ओके। देन तो ये मैप का समझ में आया क्या, कि मैप और फॉर ईच में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो फॉर ईच के केस में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट सपोज मेरा कुछ लॉजिक है, तो वही हम लोग उस पे इटरेट करके, एरे पे इटरेट करके वही लॉजिक हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। राइट। लेकिन मैप के केस में क्या है कि लेट सपोज मेरे हर एक एलिमेंट पे कोई लॉजिक है, तो वो हम लोग लॉजिक भी इम्प्लीमेंट मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उसी के साथ अगर कुछ रिटर्न किया तो वो नए वेरिएबल में ऐड भी हो जाएगा। राइट। यहाँ पे मैं अभी ये जो नंबर से अपना ऊपर वाला ये, तो इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ये हर बार रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखो, जब हमने कंपनी लिया तो जितने कंपनीज थे अपने पास 10, तो उसने 10 के 10 रिटर्न किए विथ अपडेटेड वैल्यूज। राइट। यहाँ पे अगर कुछ कंडीशन रहती तो उस केस में भी वो 10 के 10 लाता। तो उससे वो देखने से पहले हम लोग उसके एक और मेथड जो है अपनी नेक्स्ट वाली फिल्टर, उसके बारे में देखते हैं पहले, फिर मैप और फिल्टर में क्या डिफरेंस है उसके बारे में देखेंगे। ओके। तो फिल्टर क्या करता है, सो फिल्टर this method will filter out the items which fulfills the filtering condition.
ओके, तो यहाँ पे जो फिल्टरिंग कंडीशन रहेगी ना, वो हम लोग जो एंड इट विल रिटर्न न्यू एरे, तो जैसे हम लोग इसमें होता है, राइट, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर iterate over an array, modify the array elements and return an array which has same number of elements on which we called a map. Okay, तो इसमें भी वही होता है कि इट विल रिटर्न एन एरे एंड, हाँ ये भी एरे ही रिटर्न करता है। जो इसका जो मैप है, मैप में भी हम लोग एरे रिटर्न करते हैं, फिल्टर के साथ भी हम लोग एरे रिटर्न करते हैं, राइट। लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगा, राइट। ये भी मैप विल हैव, तो सेम फिल्टर विल हैव callback function with below parameters. ओके, अभी इसमें फिल्टर का हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि फिल्टर के केस में क्या होता है। तो फिल्टर के केस में लेट सपोज मेरे पास कुछ तो है, मेरे पास नंबर्स है, राइट। अभी मुझे क्या करना है कि ये जो नंबर्स का एरे है, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, इधर डालता हूँ, राइट। मुझे क्या करना है अभी, राइट। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि फिल्टर करना है, मतलब क्या कि मुझे उसमें से नंबर्स, वो जो रिटर्न होगा अपना एरे, उसमें वो नंबर चाहिए नहीं। तो यहाँ पे लेट सपोज हम लोग क्या करते हैं कि ऑल दी इवन नंबर्स हम लोग इसमें से रिटर्न करेंगे और ऑड को हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि मेरा जो आउटपुट रहेगा वो मुझे ऐसे दिखना चाहिए कि एरे में सिर्फ 2, 4, 6, 8 एंड 10 नंबर्स हो गए विच आर इवन नंबर्स, राइट। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि लेट फिल्टर रिजल्ट इज इक्वल टू नम्स डॉट फिल्टर, वो सेम इसमें भी सेम है, करंट एलिमेंट, तो इस केस में नंबर। तो जैसे इसके साथ सेम पैरामीटर्स है, इसमें भी हम लोग को सेम पैरामीटर्स मिलते हैं। तो इसमें भी हम लोग करंट इंडेक्स ले सकते हैं, करंट एलिमेंट और लिस्ट रहेगा यहाँ पे। मैं अभी के लिए वो हर एक इसमें स्किप करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले दो एग्जांपल में वो देखा है कि कैसे हम लोग उसको ऐड भी कर सकते हैं और कैसे उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे नम, और मैं सिंपली यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करता हूँ कि अगर रिटर्न इफ नम मॉड बाय 2 इज इक्वल 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 टू 0, अगर नंबर मॉड बाय 2 इक्वल 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 टू 0 रहेगा, जिसमें रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है, अगर हम लोग उसको 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो वो सारे रिजल्ट हम लोग, मतलब वो सारे नंबर्स ये फिल्टर रिजल्ट पे अप्लाई हो जाना चाहिए, राइट। ऐसा अपना लॉजिक है। तो जब मैं इसको लॉक करूंगा ये फिल्टर रिजल्ट्स को, तो ये देखो 2, 4, 6, 8 एंड 10 जो आउटपुट हम लोग को चाहिए था इवन नंबर्स का, वो हम लोग को दिख रहा है, राइट। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैप और फिल्टर दोनों एरे रिटर्न करता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि जो फिल्टर में जो रिजल्ट आएगा वो कंडीशन के बेस पे रहेगा, और वो एरे का जो लेंथ रहेगा, जो रिटर्न एरे रहेगा उसका जो लेंथ रहेगा, विच शुड नॉट बी इक्वल टू दिस फिल्टर्ड वन। मतलब ये लॉजिक के साथ वो मैच होगा, मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ जो रिजल्ट वाला एरे रहेगा उसका, और जो जिस पे अप्लाई किया हम लोगों ने, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेगी। ये कोई कोई केसेस में नहीं हो सकता है, मतलब कोई कोई केसेस में सेम भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग फिल्टर इसीलिए यूज करते हैं कि वो जो यूजर, मतलब जो जिस एरे पे हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं उसको फिल्टर करके दे। फिल्टर मतलब उसमें से जो कंडीशन मैच नहीं हो रही है वो एलिमेंट्स को हटा के दे,
राइट। मैप के साथ वैसे नहीं होता है। मैप के साथ अगर हम लोग सेम लॉजिक उसके साथ एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका जो आउटपुट रहेगा वो भले ही वो स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए कुछ अलग ही रहे, लेकिन उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आउटपुट एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो रहेंगे वो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे जिस पे हम लोग मैप को अप्लाई करते हैं। राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये सिंपल सा एग्जांपल में देखें, यहाँ पे अगर ये जो सेम हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया है फिल्टर के केस में, जहाँ पे हम लोग इवन नंबर्स को, ऑड नंबर्स को फिल्टर करके सिर्फ यू वन नंबर्स दिखा रहे हैं, तो सेम कंडीशन अगर हम लोग फिल्टर के साथ, मैप के साथ भी अप्लाई करेंगे तो उसका आउटपुट जो रहेगा वो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है फिल्टर के केस में, इसमें 10 एलिमेंट है, इसमें 5 ही है। राइट। लेकिन मैप के केस में क्या होगा, आउटपुट ऑफ फिल्टर ये रहेगा, और अगर सेम हम लोग अगर मैप करेंगे सो आउटपुट ऑफ मैप वुड बी डिफरेंट। तो ये, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 नंबर्स तो रहेंगे। यहाँ पे लेट सपोज अनडिफाइंड और फॉल्स रिटर्न रिजल्ट आए, लेकिन ये 2 आएगा। राइट। यहाँ पे भी सेम, फिर ये 4, यहाँ पे भी सेम, फिर ये 6, यहाँ पे भी सेम, और ये 8, यहाँ पे भी सेम, और ये 10। तो ऐसे ये आउटपुट आएगा। ये जो है ये हर एक इसके, ये 1 के लिए भी, 1 के लिए भी सेम, 3 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 7 के लिए, एंड देन 9 के लिए। राइट। तो जहां जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी वहां वहां पे या तो वो अनडिफाइंड आएगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। और यहाँ पे शायद ये जो है ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये नंबर नहीं रिटर्न करता है। यहाँ पे ट्रू, लेट सपोज हम लोग ट्रू और फॉल्स के साथ ही जाते हैं, सो फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, false, then true, false, true, false, and then true। ऐसे ये आउटपुट हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये सेम जो है ये फिल्टर रिजल्ट, और यहाँ पे लेट मैप रिजल्ट ये करता हूँ, और ये जो लॉजिक है अपना सेम लिखता हूँ यहाँ पे, सिर्फ ये फिल्टर के बजाय इसको मैं मैप बोलता हूँ। राइट। और यहाँ पे फिल्टर रिजल्ट एंड देन लॉग मैप रिजल्ट। अगर ये दोनों को लॉग करें हम लोग अभी, बाबा इसका आउटपुट देखे तो ये देखो, यहाँ पे 2 4 6 8 और 10 यहाँ पे रिटर्न हुआ। यहाँ पे जिस केस के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वहां पे ट्रू आ रहा है। राइट। तो ये केस में यहाँ पे फॉल्स, जहाँ पे कंडीशन मैच नहीं हो रही है, 2 के लिए मैच हो रही है तो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। राइट। तो ये दोनों को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मैप को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, और इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं फिल्टर को। तो फिल्टर का सिंपल सा लॉजिक है, उसके नाम पे ही है कि फिल्टर को हम लोग, जहाँ पे हम लोग को रिजल्ट को फिल्टर करना है, एरे एलिमेंट्स को फिल्टर करना है, वहां पे हम लोग फिल्टर के साथ जा सकते हैं। और मैप को हम लोग अगर एरे पे जो एलिमेंट, एरे एलिमेंट्स है जो इनपुट एरे है उसमें हम लोग को अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, या फिर अगर हम लोग को आउटपुट निकालना है जो कि विच शुड बी इक्वल सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, तो उस केस में हम लोग मैप के साथ जा सकते हैं। राइट। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या तुम लोगों को? अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो। हेलो। नो सर। ओके, एक सेकेंड।
काय झालं? मला वाटलं तुम्ही बाहेर गेले, मग आवाज कसं काय? ओके, सो इसमें अभी जो नेक्स्ट है यहाँ पे, तो ये जो एरे है इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अभी लेट सपोज मुझे क्या करना है, ये मेरा इनपुट एरे है, मुझे इसमें से ऐसा यूजर निकालना है जिसका ईमेल आईडी ये रहेगा, राइट। इसमें से ये मुझे यूजर आईडी इसमें से निकालना है, या फिर वो यूजर आईडी यूजर को हम लोग को एक्सेस करना है। तो हम लोग फिल्टर से कैसे कर सकते हैं कि लेट फिल्टर यूजर इक्वल टू, और उसमें सिंपली यूजर डॉट फिल्टर अप्लाई करेंगे, देन यहाँ पे यूजर एंड यहाँ से रिटर्न करेंगे, रिटर्न यूजर डॉट ईमेल इज इक्वल टू ये वाली, राइट। इसको अभी हम लोग और शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, ये अगर अपने पास नहीं है तो। ओके, तो यहाँ पे यूजर और रिटर्न कर रहे हैं यूजर डॉट ईमेल इक्वल टू वो यूजर। तो इसमें ये जो अपना फिल्टर यूजर रहेगा ना, उसमें सिर्फ वो एक ही यूजर रहेगा। सो लॉग फिल्टर यूजर, हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे। तो ये देखो, इसमें एरे रिटर्न किया उसने, लेकिन एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ओके, तो ऐसे हम लोग फिल्टर का यूज कर सकते हैं कि अगर हम लोगों को किसी एरे में से एलिमेंट फिल्टर करना है, तो हम लोग फिल्टर का यूज करके उसको उसमें से वो वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट कौन सी मेथड है अपनी, रिड्यूस। अभी रिड्यूस में क्या होता है कि रिड्यूस में भी ये एरे एलिमेंट पे इटरेट होता है, लेकिन इसमें भी ये थोड़ा, मतलब इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है। जो एरे पे हम लोग फंक्शंस अप्लाई करते हैं वो सारे कुछ ना कुछ रिटर्न करते ही है, और वो इटरेट ही करते हैं ऑलमोस्ट, मतलब सारे फंक्शन इटरेट ही करते हैं एरे एरे एलिमेंट से। लेकिन हर एक फंक्शन का अलग अलग यूज है, जैसे फॉर ईच में सिर्फ वो इटरेशन के लिए यूज होता है। मैप, हम लोग मैप में वो इटरेट भी करता है और वो एरे रिटर्न भी करता है। फिल्टर में वो इटरेट भी करता है, वो भी एरे रिटर्न करता है, लेकिन वो फिल्टर रिजल्ट लेके आता है, राइट। वैसे ही रिड्यूस में क्या होता है कि ये भी इट iterates over an array and creates or returns a singular value। अभी सिंगुलर वैल्यू मतलब क्या कि इसमें ये सिंगुलर वैल्यू मीन्स ये स्ट्रिंग भी हो सकता है, या फिर नंबर हो सकता है, एरे हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो सिंगुलर वैल्यू मीन्स either it is number, string, array, object सॉरी, नॉट ऑब्जेक्ट्स, एटसेट्रा। तो इनमें से कोई भी एक हो सकता है। अभी लेट सपोज मेरे पास एक एरे है, मैं उस पर इटरेट करूंगा और उसमें से अगर कुछ रिटर्न, मतलब ये रिड्यूस का कोई रिटर्न वैल्यू होगा तो वो सिंगुलर होगा। तो आइदर वो एक ही नंबर हो सकता है, या फिर वो एक ही एरे हो सकता है, या फिर वो एक ही स्ट्रिंग हो सकती है, या फिर वो एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है। मल्टीपल नंबर्स नहीं होंगे, मल्टीपल एरेज नहीं होंगे, मल्टीपल स्ट्रिंग्स नहीं होंगे। रिड्यूस में जब जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो सिंगुलर ही होगा, राइट। इसमें भी ये जो है,
कि फिल्टर विल हैव फॉलोइंग, reduce will have राइट। तो रेडियस के केस में भी ये अलग अलग यही रहेगा। सो रेडियस विल हैव अ कॉल बैक फंक्शन विथ बिलो पैरामीटर्स। तो इसमें जो है रेडियस के केस में ये 3 नहीं रहता है, रेडियस के केस में 4 वैल्यूज रहता है। सो इसमें जो फर्स्ट पैरामीटर रहता है ना, तो वो रहता है एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर राइट। उसके बाद जो सेकेंड पैरामीटर रहता है वो अपना करंट आइटम, थर्ड पैरामीटर रहता है इंडेक्स ऑफ करंट आइटम, एंड फोर्थ पैरामीटर रहता है अपना लिस्ट। तो इसमें भी सेम है, सिर्फ इसमें एक एक्यूमुलेटर जो फर्स्ट पैरामीटर है वो ऐड हुआ, राइट। और इसके अंदर सेकेंड पैरामीटर, ओके इसका जो मतलब जब रिड्यूस पे जो इटरेशन होता है ना, तो वो मैं थोड़ा तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये जो रिड्यूस फंक्शन है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये इसको हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं उसका भी मैं एग्जांपल बताऊंगा तुम लोगों को। इसमें मोस्टली जो बेस्ट यूज है इसका, ये इसीलिए है कि हम लोग रिड्यूस फंक्शन यूज करके एक, लेट सपोज मेरे पास एक एरे ऑफ नंबर्स है, तो उसका जो एडिशन है वो हम लोग उसके साथ कर सकते हैं। या फिर कोई लेट सपोज मेरे पास एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, उसका मुझे स्ट्रिंग बनाना है, तो वो भी हम लोग उसके साथ कर सकते हैं, राइट। अलग अलग इसके साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट में से कोई एक वैल्यू निकाल के उसका एक अलग ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ऐसे हम लोग ऐसे करके उसके साथ अ, हम लोग रिड्यूस फंक्शन यूज करके अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट्स या फिर एग्जीक्यूशंस वो कर सकते हैं। रिड्यूस के साथ लेट सपोज मेरे पास ये एरे ऑफ नंबर्स है, लेट नम्स इक्वल टू दिस वन, राइट। मुझे क्या करना है, इसके एडिशन सम रिटर्न करना है। सो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ऐसा करके उसका सम रिटर्न होना चाहिए। सो सम, और सम मेरा सिंगुलर वैल्यू रहेगी, राइट। तो उन सब के नंबर के एडिशन होने के बाद मेरे पास सिंगुलर वैल्यू आएगी, जो कुछ नंबर रहेगा वो, राइट। मैं यहाँ पे सम करता हूँ, और ये नम्स डॉट रिड्यूस, उसमें मैंने बताया कि फर्स्ट पैरामीटर रहता है अपना एक्यूमुलेटर। सो लेट सपोज ये मेरा कॉल बैक फंक्शन, और उसमें मेरा फर्स्ट पैरामीटर आएगा कॉल बैक फंक्शन को। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एक्चुअली ये जो रिड्यूस फंक्शन है इसको सेकेंड पैरामीटर भी रहता है। ये अपना फर्स्ट पैरामीटर है कॉल बैक फंक्शन, एंड सेकेंड पैरामीटर रहता है इनिशियल वैल्यू, राइट। इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सेकेंड पैरामीटर विल हैव, तो यहाँ पे ये जो है फॉर ईच कैन बी यूज टू इटरेट ओवर एन एरे, fallback will have a callback function as a first parameter, राइट। ये भी, ये केस में भी सेम। तो यहाँ पे भी मैप विल हैव अ callback function as a first parameter, same filter will have a callback function as a first parameter। लेकिन इसके साथ जो सेकेंड पैरामीटर है, सो reduce will have a callback function as a first parameter with below parameters, and second parameter, second param, उसमें ये जो रहता है ये इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर रहता है, एक्यूमुलेटर, राइट। इसमें ये जो एग्जांपल है इसके साथ में वो एक्सप्लेन भी करता हूँ कि रिड्यूस के साथ क्या होगा, राइट। यहाँ पे एक्यूमुलेटर ये फर्स्ट पैरामीटर, करंट एलिमेंट मैं उसको अभी के लिए नम बोलता हूँ,
फिर इंडेक्स एंड देन लिस्ट रहेगी, राइट। तो ये 4 पैरामीटर रहेंगे। तो ये तो 2 तो हम लोग को पता है, ये एक्चुअली 3 हम लोग को पता है, उसमें से 2 हम लोग को जरूरत नहीं है अभी के लिए, राइट। तो इसमें क्या होगा, तो देखो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं 10 नंबर पे, तो ये जो रिड्यूस फंक्शन है वो 10 नंबर के लिए चेक करेगा और ये 10 बार इटरेट होगा, राइट। सो आफ्टर फर्स्ट इटरेशन और इन द फर्स्ट इटरेशन, इसमें क्या होगा कि एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है वो रहेगी जो ये इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर है। तो फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू रहेगी 0 एंड नम की वैल्यू रहेगी 1, राइट। ये हो गया अपना फर्स्ट इटरेशन। तो ऐसे ये 10 बार इटरेट होगा, तो ये इसमें 10, राइट। तो ये 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, राइट। तो ऐसे इसकी वैल्यूज रहेगी और एक्यूमुलेटर में ये 0 ही रहेगा क्योंकि हम लोग कुछ चेंज ही नहीं कर रहे। और यहां से जब हम लोग कुछ रिटर्न करेंगे, लेट सपोज मैं रिटर्न करूंगा कुछ भी, यहां से मैं कुछ भी रिटर्न कर रहा हूं, राइट। तो ये क्या होगा, ये वैल्यू एक्यूमुलेटर को असाइन होगी। तो अगर मैं यहां से रिटर्न कर रहा हूं कुछ भी, तो ये जो कुछ भी वैल्यू है ये आ जाएगी मेरी सेकेंड इटरेशन ऑनवर्ड्स, हर 0 के लिए ये मेरी वैल्यू रहेगी कुछ भी। अगर मैं यहां से कुछ रिटर्न नहीं करूंगा तो मेरी 0 ही वैल्यू वो एक्यूमुलेटर के लिए रहेगी, लेकिन अगर मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूं तो वो डायरेक्टली एक्यूमुलेटर को असाइन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये दोनों एग्जांपल एक बार करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट केस में मैं यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करता हूँ और सिर्फ लॉग करता हूँ, लॉग ACC कॉमा इनियम, राइट। इसको अगर रन करें हम लोग तो ये देखो, ओके, यहाँ से रिटर्न कुछ नहीं किया है इसीलिए वो अनडिफाइंड असाइन हो गया। सॉरी, यहाँ से कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से रिटर्न एक्यूमुलेटर ही करता हूँ अभी के लिए क्योंकि हम लोग कुछ ऑपरेट ही नहीं कर रहे। ओके, वो ऐड करना भूल गया। यहाँ से अगर स्ट्रिंग रिटर्न करूंगा तो वो स्ट्रिंग असाइन करेगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर कुछ रिटर्न नहीं करूंगा तो वो अनडिफाइंड असाइन करेगा, राइट। यहाँ से अगर मैं कुछ भी असाइन करूं, कुछ भी, तो मेरी ये जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू रहेगी वो कुछ भी हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट के लिए वो 0 रहेगी, जो कि यहाँ पे ये एग्जांपल में भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट के लिए एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 है, बाकी हर एक के लिए अनडिफाइंड है। तो सेम इसमें भी देखो, फर्स्ट के लिए 0 और बाकी सब के लिए कुछ भी वैल्यू आ गई यहाँ पे। और सेकेंड पैरामीटर जो मतलब नम है अपना करंट आइटम, वो तो दिख ही रहा है। तो हम लोग इसको लेवरेज कैसे कर सकते हैं, ये जो एक्यूमुलेटर है जो इनिशियल वैल्यू 0 यहाँ पे हम लोगों ने असाइन किए, तो उसको हम लोग रिड्यूस के साथ यूज कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली अभी ये एडिशन करना है हम लोग को हर एक नंबर का, तो बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर अपना 0 रहेगा, राइट। मैं रिटर्न क्या करूंगा, एक्यूमुलेटर प्लस नम। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि अभी एक एक इटरेशन समझते हैं। फर्स्ट इटरेशन में एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ से रिटर्न होगा 1, राइट। सेकेंड इटरेशन में एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई 1, जो कि यहाँ से रिटर्न हुआ है, राइट। सो इट रिटर्न्स 1, राइट। ये भी ऐड करता हूं मैं इसके बाद में, ताकि हम लोग को हर एक बार वो कॉपी करने की जरूरत ना पड़े। तो ये जो रिटर्न वैल्यू इसमें हर इटरेशन में चेंज होगा, वो हम लोग देखते हैं कैसे कैसे चेंज होगा, राइट। यहाँ पे सेकेंड इटरेशन में क्या आया, एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1, नम की वैल्यू 2, तो 1 + 2 क्या हो गया, तो ये रिटर्न क्या करेगा, 3। तो देखो जो वैल्यू हम लोग फर्स्ट इटरेशन से रिटर्न करेंगे 1, वो वैल्यू सेकेंड इटरेशन में एक्यूमुलेटर की वैल्यू रहेगी, राइट। तो अभी सेकेंड इटरेशन में हम लोग यहाँ से रिटर्न होगा 3, तो वो डायरेक्टली असाइन होगा एक्यूमुलेटर को, एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई 3 यहाँ पे, एंड नंबर की भी 3 है, सो 3 + 3,
यहाँ से ये रिटर्न होगा 6, उसके बाद ये रिटर्न यहाँ से 6 हुआ, तो ये कुछ भी रिप्लेस हो जाएगा अपना 6 के साथ। सो 6 + 4 10, यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 हो गई। उसके बाद 10 + 5 15, ये हो गया अपना 15, 15 + 6 21, राइट। ये फिर से अपना अपडेटेड वैल्यू आ गई 21, 21 + 7 28। फिर से ये यहाँ पे आने के बाद ये हो गया 27, नंबर 8 है, 27 + 8 ये हो गया, सॉरी 28, राइट 28। तो 28 + 8 ये हो गया 36। फिर नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई 36, 36 + 9 ये हो गया 45। फिर ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई 45, देन 45 + 10 विच इज 55। सो इसके बाद कोई इटरेशन नहीं है, तो यहाँ से रिटर्न हो गया 55 और ये 55 आंसर आसाइन हो गया सम को। और जब हम लोग यहाँ पे लॉग करेंगे सम को, तो उसमें हम लोगों को वो 55 एज अ आउटपुट दिखेगा। राइट, तो ये रिड्यूस ऐसे वर्क होता है। तो इसको अगर हम लोग रन करें, तो ये देखो फर्स्ट इटरेशन में एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 और करंट एलिमेंट की 1, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 0 1, ये रिटर्न हो गया 1, एक्यूमुलेटर को असाइन हो गया, एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई 1। सेकेंड इटरेशन में एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 है, थर्ड इटरेशन में 3 है, फोर्थ इटरेशन में 6। तो जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगा वो डायरेक्टली एक्यूमुलेटर को असाइन होगा, और अगर मतलब लास्ट इटरेशन में कुछ नहीं है तो वो डायरेक्टली असाइन होगा जिसको हम लोग वो असाइन कर रहे हैं उसको। तो ऐसे हम लोग रिड्यूस का यूज करके सिंगुलर, अभी ये देखो ये सम जो है वो सिंगुलर वैल्यू है, वो ना मतलब सिंगुलर वैल्यू मतलब एक ही वैल्यू, इसमें अलग अलग वैल्यूज नहीं होंगे, राइट। तो ऐसे हम लोग रिड्यूस का यूज करके ऐसे जो टास्क रहेंगे या फिर रिक्वायरमेंट्स रहेंगे उनको हैंडल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग को सिंगुलर वैल्यू रिटर्न करना है। ओके। तो इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब अभी देखो ये जो ऊपर यूजर्स वाला है ना, तो अब अभी हम लोग को लेट सपोज वो यूजर्स में से हर एक यूजर का फर्स्ट नेम रिटर्न करना है, राइट। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो अभी देखो फर्स्ट नेम हम लोग ने जब इसके फिल्टर के साथ किया था तो वो एरे में आया था, राइट। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि लेट सपोज लेट यूजर नेम्स इज इक्वल टू यूजर्स डॉट रिड्यूस यूजर, देन ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में एम्प्टी स्ट्रिंग रखता हूँ, एंड यहाँ से रिड्यूस को दो पैरामीटर रहते हैं, एक्यूमुलेटर कॉमा यूजर, राइट। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग कि रिटर्न करेंगे यूजर या स्ट्रिंग, उसमें हम लोग फर्स्ट में डालेंगे एक्यूमुलेटर प्लस यूजर डॉट फर्स्ट नेम लेट सपोज, राइट। तो इसका आउटपुट देखते हैं अभी कि कैसे दिखेगा हम लोग। ये देखो वो जो यूजर नेम्स है ना वो सब ऐड हो गए इसके अंदर, जिंजर सॉरी, मैडेलिना, जोनाथन, तो ये ऐसे उसमें ऐड हो गए। तो इसमें और मतलब जो रिटर्न हुआ वो सिंपल सिंगल स्ट्रिंग हुआ, सिंगुलर वैल्यू। इसको और अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर लेट सपोज स्पेस ऐड करके कोलन ऐड करते हैं प्लस, राइट। तो ये देखो इसका आउटपुट अभी थोड़ा क्लियर दिखेगा।
तो ये देखो, हर एक जो यूजर है, मतलब हर एक यूजर के पहले कोलन ऐड हो गया उसमें। ओके, तो ऐसे हम लोग रिड्यूस का यूज करके इटरेशन कर सकते हैं और वहां से उसमें से सिंगुलर वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। ओके, ये रिड्यूस में कुछ कोई क्वेश्चन है क्या? समझ में आया ना रिड्यूस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट जो मेथड है अपना फाइंड। तो एक्चुअली फाइंड में क्या होता है, फाइंड जो एरे है उसमें इटरेट करता है और उसमें अगर कोई एलिमेंट फाइंड हुआ तो उसको वो रिटर्न करता है। तो इसमें भी सेम है, इसमें भी फर्स्ट पैरामीटर इसका वही कॉल बैक फंक्शन है, और कॉल बैक फंक्शन में इसको कोई सेकेंड पैरामीटर नहीं है। सिर्फ ये जो मेथड है इसमें सिर्फ रिड्यूस फंक्शन को ही सेकेंड पैरामीटर है, जो कि इनिशियल वैल्यू है या फिर एक्यूमुलेटर है, राइट। बाकी जितने भी फंक्शंस है उसमें कोई सेकेंड वैल्यू, सेकेंड पैरामीटर नहीं है, सब में फर्स्ट पैरामीटर एज अ कॉल बैक फंक्शन है, और उसमें तीन पैरामीटर्स है, करंट आइटम, इंडेक्स एंड लिस्ट, राइट। और फाइंड में क्या होता है कि फाइंड मतलब हम लोग जैसे ये मान लो कि हम लोग किसी कलेक्शन पे या फिर एरे में कोई एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, और हम लोग को अगर वो कंडीशन के साथ फुलफिल होगा तो वो रिटर्न हो जाएगा, और वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, राइट। इसमें भी ये और फिल्टर अगर देखा जाए तो दोनों सेम ही काम करते हैं। फिल्टर में भी हम लोग वो स्पेसिफिक, अगर कोई कंडीशन मैच हुई स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए तो वो सिंगल ही रिटर्न करता है, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ एरे रिटर्न करेगा फिल्टर के साथ। लेकिन फाइंड के साथ ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अभी फाइंड में और फिल्टर में क्या डिफरेंस होगा ये मैं जब एग्जांपल लेंगे तब दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे फाइंड क्या करता है, फाइंड मेथड will search for an element in or which fulfills the condition. Okay, and it will return the element itself. ओके, इसमें भी सेम है कि सिर्फ ये फिल्टर को फाइंड में लिख देता हूँ। फाइंड विल हैव अ कॉल बैक फंक्शन एज अ फर्स्ट पैरामीटर विद बिलो पैरामीटर्स, करंट आइटम, इंडेक्स ऑफ करंट आइटम एंड लिस्ट। ओके, तो फाइंड के केस में यहाँ पे मैं उसका एग्जांपल के साथ लेते हैं हम लोग, और जो यूजर है अपने पास ऊपर उसमें ही करते हैं फाइंड। अभी लेट सपोज यूजर के साथ नहीं, ये जो नंबर से अपना पहले उसके साथ देखते हैं फिर यूजर के साथ जाएंगे। ओके, तो इसमें से लेट सपोज मुझे कोई नंबर फाइंड करना है, जो नंबर या फिर हाँ जिसमें ठीक है, इसमें मुझे 6 नंबर या फिर 5 नंबर फाइंड करना है। तो लेट फाइंड num is equal to numbers dot find then current element, उसको हम लोग num बोलते हैं लेट सपोज, और यहाँ से रिटर्न करेंगे num इक्वल 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 टू 6 लेट सपोज। तो क्या करेगा फाइंड num, लॉग फाइंड num। तो इसमें ये क्या करेगा, वो एरे पे इटरेट करेगा और उसमें से वो नंबर फाइंड करके वो नंबर रिटर्न करेगा हम लोग को, राइट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे 6 6 6 ऐड करता हूँ, राइट। अभी अपने पास 4 6 है, तो ये केस में क्या होगा, 4 6 अगर है तो 4 6 अगर रहे अपने पास तो उसमें भी जो फर्स्ट को मैं कंडीशन ट्रू हो रही है सिर्फ वही रिटर्न करेगा। सेम अगर मैं फिल्टर के साथ जाऊंगा, लेट सपोज मैं इसको
यहाँ पे फिल्टर करता हूँ एंड फिल्टर नाम। ओके, तो फिल्टर के साथ क्या होगा कि जितने एलिमेंट्स को वो कंडीशन मैच हो रही है, वो सारे एलिमेंट्स वो रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ एरे। और फाइंड के साथ क्या है कि वो एक ही एलिमेंट रिटर्न करेगा, राइट। जिस किसी को वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सिर्फ वो ही रिटर्न करेगा। लेकिन फाइंड के केस में क्या होता है कि जो कुछ फर्स्ट एलिमेंट फाइंड होगा, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट ये है तो यही रिटर्न कर दिया, इसके आगे वो जाएगा ही नहीं, इसके आगे वो सर्च ही नहीं करेगा। फिल्टर के केस में अगर यहाँ पे मिला तो वो एरे में पुश हो गया, यहाँ पे मिला एरे में पुश हो गया, यहाँ पे मिला एरे में पुश हो गया, ऐसे करके वो जितने इसको कंडीशन मैच होगी उतने सारे उठा के फिल्टर के रिजल्ट में ऐड कर देगा। फाइंड के केस में जो फर्स्ट मिलेगा वही ऐड होगा, राइट। देन अभी लेट सपोज सेम ओके, तो ये फाइंड समझ में आया क्या? हेलो, यस सर। ओके। नेक्स्ट है सम, राइट। तो सम क्या है, मतलब सम फंक्शन क्यों यूज करते हैं हम लोग कि अभी लेट सपोज मुझे अगर चेक करना है कि मेरी जो कंडीशन है वो एरे में से किसी एक तो भी एलिमेंट के लिए मैच होनी चाहिए। लेट सपोज मेरे पास एरे ऑफ नंबर्स है और उसमें एक नंबर है, और उसमें एक नंबर है लेट सपोज 6, और मुझे वो 6 नंबर एरे में एक बार तो भी है क्या, वो चेक करने के लिए अगर मुझे चेक करना है, मतलब एरे में एक बार तो भी वो, नॉट जस्ट नंबर, कोई भी कंडीशन अगर हम लोग पास कर रहे हैं उसमें तो वो एटलीस्ट एक बार तो भी है क्या, वो कंडीशन एक बार तो भी सेटिस्फाई हो रही है क्या उस केस में, तो उस केस में ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। मतलब सम फंक्शन आइदर ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेगा, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई अगर किसी एक एलिमेंट के लिए भी तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर वो किसी एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही है वो कंडीशन तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। तो ये भी हम लोग ऑलमोस्ट जहाँ पे हम लोगों को कंडीशन बेस्ड या फिर कोई एलिमेंट चेक करना है कि वो एरे के अंदर है क्या, और उसके बेस पे हम लोग कोई लॉजिक है अपना या फिर कोई कोड है वो एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में हम लोग सम का यूज कर सकते हैं। सो सम विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स sum will return either true or false. It will return true if the condition is if the condition is satisfied for at least one element. Okay, and then इसमें भी ये जो है ये लाइन सेम है अपना, इसमें भी 3 पैरामीटर्स होता है, इसमें भी ये फर्स्ट पैरामीटर कॉल बैक फंक्शन उसके अंदर 3 पैरामीटर होता है कॉल बैक फंक्शन को। ओके, तो सम के केस में हम लोग उसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि लेट सपोज मेरे पास ये यूजर का ऑब्जेक्ट है, राइट। उसमें मुझे चेक करना है, या फिर मेरे पास ये नंबर्स है, राइट। उसमें मुझे चेक करना है कि कोई नंबर एटलीस्ट एक बार तो भी प्रेजेंट है क्या उसमें। ओके, तो उसमें ये लेट सपोज मैं यहाँ पे नया एरे बनाता हूँ, लेट नाम्स इज इक्वल टू 1 2 5 एलिमेंट, राइट। इसमें
मुझे चेक करना है कि 5 एटलीस्ट एक बार तो भी प्रेजेंट है क्या। अगर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, या फिर मुझे ये चेक करना है कि इसके अंदर एक तो भी नंबर है जो इवन है या ऑड है। ओके, तो यहाँ पे मैं लेट सपोज मेरा कंडीशन है कि लेट चेक ऑड इन nums, check odd num in array, ये है राइट। तो उस पे nums डॉट सम ऑड के लिए चेक करने, यहाँ पे करंट एलिमेंट मतलब यहाँ पे अपना नम होगा, और ऑड के लिए हम लोग सिंपली यहाँ से रिटर्न करेंगे नम मॉड बाय 2 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब उसके अंदर एक तो भी ऑड नंबर है क्या। तो इसको अगर चेक ऑड नंबर इन एरे ये अगर करें हम लोग लॉग, राइट, तो इसका आउटपुट देख सकते हैं हम लोग, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, राइट। ये ट्रू क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इसमें एक तो भी ऑड नंबर है। अगर मैं इसमें से सारे ऑड हटा दूं, लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको 8 करता हूँ, ये 3 है, इसको मैं 10 करता हूँ, एंड ये 5 है, इसको 6 करता हूँ, राइट। अगर अगर इसको हम लोग अभी रन करें तो ये ऑब्वियसली फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि एक भी एलिमेंट उसमें ऑड नहीं है। मैं अगर इसमें एक ऑड नंबर ऐड कर दूं तो मेरा आउटपुट फिर से ट्रू देगा, ट्रू। इसका मतलब क्या है कि मैं जो ये कंडीशन ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, ये किसी एक एलिमेंट के लिए तो भी वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, राइट। तो उस केस में, सम के केस में वो ट्रू रिटर्न कर देगा, राइट। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ कैसे कर सकते हैं कि लेट सपोज मुझे चेक करना है कि ये जो मेरा ऊपर वाला यूजर्स का ऑब्जेक्ट है उसमें हर एक यूजर में यूज मतलब किसी किसी एक के लिए तो भी यूजर नेम होना चाहिए, या फिर किसी एक के लिए भी, किसी एक यूजर के लिए तो भी, मैं यहाँ पे कंपनी ऐड करता हूँ, इन्फोसिस, एक यूजर के लिए ही है सिर्फ कंपनी, राइट। मैं यहाँ पे यूजर्स के इसमें सम के केस में यहाँ पे चेक करता हूँ कि लेट चेक कंपनी प्रेजेंट फॉर यूजर, राइट। इसमें सिंपली यूजर्स डॉट सम, उसमें सिर्फ ये यूजर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, रिटर्न यूजर डॉट कंपनी, किसी एक के लिए तो भी होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। लॉग करके देखेंगे हम लोग कि ये क्या रिटर्न करता है। तो ट्रू रिटर्न किया, क्यों? क्योंकि एक यूजर के लिए हम लोगों ने अभी कंपनी ऐड किया है। इसको अगर हटा दिया तो ये फिर से फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सम के केस में सिर्फ एक, किसी एक के लिए वो मैच होना चाहिए या फिर सेटिस्फाई होना चाहिए वो कंडीशन, ओके। और ये जो नेक्स्ट मेथड है अपना एवरी, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है सम के सम से, राइट। एवरी के केस में क्या होता है कि इसने जो कंडीशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो सभी एलिमेंट के लिए मैच होना चाहिए, कोई एक एलिमेंट के लिए नहीं, सभी के लिए। अगर किसी एक के लिए भी फेल हो रहा है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। सो दिस or it returns true if condition is satisfied for all elements, सभी एलिमेंट्स के लिए वो सेटिस्फाई होना चाहिए। देन इसमें ये जो है ये सेम ही है, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता
ओके, एवरी के केस में क्या सेम, हम लोग ये जो है अपना, इसी को मैं यहाँ पे नंबर्स को डालता हूँ और ये जो कंडीशन है उसी को यहाँ से लेके आते हैं नीचे। राइट, यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे लेट सपोज हम लोग चेक करते हैं इसके लिए और इवन नंबर्स के लिए कि मेरे पास सभी के सभी नंबर्स इवन है। चेक ऑल नंबर्स आर इवन। राइट, तो यहाँ पे सम की जगह पे एवरी, एंड इसको हम लोग सिंपली कॉपी करेंगे, यहाँ पे लॉक कर देंगे इसके अंदर। तो अभी इसका अगर आउटपुट देखें तो ये देखो, ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये 1 है ये सम है, सॉरी वो ऑड है। एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे ये जो 1 है ये ऑड नंबर है, तो उसने फॉल्स रिटर्न किया। अगर ये 1 को हम लोग हटा देंगे एरे में से तो सारे के सारे अभी इवन नंबर है, तो अपना जो आउटपुट रहेगा वो ट्रू आएगा। ट्रू, क्योंकि अभी इस केस में सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। ओके, इसमें ये भी हम लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम लोग चेक करेंगे कि अगर सभी के लिए कोई स्पेसिफिक वैल्यू या फिर कोई कंडीशन मैच हो रही है क्या सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो उस केस में हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, एवरी के बाद में है नेक्स्ट जो है वो है सॉर्ट। राइट, सॉर्ट क्यों यूज करते हैं हम लोग? टू सॉर्ट द एलिमेंट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर वो एरे एलिमेंट्स को हमको अरेंज करना है तो हम लोग सॉर्ट मेथड को यूज करते हैं। तो द सॉर्ट मेथड arranges the array elements in ascending or descending order। इसमें एक कैच है कि बाय डिफॉल्ट सॉर्ट मेथड sorts the elements as a string। तो उसको स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करके सॉर्ट करता है। राइट, it will or it works well with strings but need to add some logic for numbers। ओके, तो सॉर्ट में हम लोग एरे एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, वो बेस्ड ऑन अपना कंडीशन रहता है। राइट, इसका अगर एग्जांपल देखें हम लोग कि लेट सपोज
अपना ये नंबर से, सपोज मैंने यहाँ पे ये नंबर्स डाले, इनको अगर मैं सॉर्ट करना चाहूँ तो इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 7, ऐसे ऐड कर देता। अभी ये 1 to 10 नंबर है, 1 2 3 3 नहीं है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे मैं 3 ऐड करता हूँ। ओके, तो ये अनसॉर्टेड है, ये ना असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम लोग इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे सॉर्ट, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ओके, तो इसको जब हम लोग डायरेक्टली अगर सॉर्ट करेंगे, लेट सॉर्टेड नंबर्स इज इक्वल टू नम्स डॉट सॉर्ट, अगर करेंगे हम लोग डायरेक्टली अप्लाई अगर करेंगे, तो ये देखो इसका जो आउटपुट रहेगा ना, ये प्रॉपर नहीं रहेगा। सॉर्टेड नम्स, तो यहाँ पे मैं लॉग ऐड करता हूँ सॉर्टेड नम्स। यहाँ पे देखो सिंगल डिजिट वाले जो है वो प्रॉपर सॉर्ट हुए, 2 4 5 6 7 8 9, लेकिन जब वो उसने 10 आया तो उसने वो 1 के बाद ऐड कर दिया। इसमें अगर मेरे पास 20 रहेगा तो वो 2 के बाद ऐड कर देगा। देखो 1 10 2 20 4 5 6 7 8 9 10, तो ये इसको अगर चेंज करना है हम लोग को, या फिर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट उसको स्ट्रिंग कंसिडर करके सॉर्ट करता है, तो 1 के बाद में 1 0 यही रहेगा, 2 के बाद में 2 0 यही रहेगा। इवन अगर मैं यहाँ पे कॉमा करके 1 1 10 ऐड कर दूं, तो वो ये 1 10 1 1 10 ऐसे ऐड करेगा, या फिर 1 1 1 10 ऐसे ऐड करेगा, 1 1 10 1 1 10 ऐसे ऐड किया। राइट, तो ये जो सॉर्टिंग का जो मैकेनिज्म है वो क्या करता है, इनबिल्ट फंक्शन है सॉर्ट का, तो वो इंटरनली उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और बाद में उसको अप्लाई करता है। तो ये अवॉइड करने के लिए हम लोग को सिंपली एक कॉल बैक फंक्शन ऐड करना होता है, जिसपे हम लोग दो नंबर्स एज अ पैरामीटर लेते हैं, सो num1 कॉमा num2 है लेट सपोज, या फिर हम लोग इसको सिंपली a कॉमा b करते हैं। राइट, जब मैं रिटर्न करूंगा यहां से, सो रिटर्न a ग्रेटर देन b, सिंपली इतना अगर करूंगा तो ये मेरा रिजल्ट सॉर्टेड आएगा। सॉरी, एक सेकेंड। रिटर्न a ग्रेटर देन b, सॉर्टेड एलिमेंट, आउटपुट क्या है, 8 1 2 5 20 110। ओके, यहाँ पे रिटर्न 1 और रिटर्न -1। हाँ, ये देखो
तो ये इसने अभी यहाँ पे उसको जैसे हम लोग को चाहिए था वैसे सॉर्ट करके दे दिया असेंडिंग ऑर्डर में। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, कंपेयर फंक्शन ऐड किया हुआ है। ये वाला जो है ये कंपेयर फंक्शन है। ये अगर नहीं रहेगा तो उसको कंडीशन मतलब उसमें वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद उसको सॉर्ट करने का ट्राई करेगा, जो कि प्रॉपर सॉर्ट नहीं होगा। यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन फंक्शन ऐड किया है। यहाँ पे इसमें ए और बी अपने नंबर से, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये 1 रिटर्न करेगा, मतलब उसको वो सॉर्टिंग में जो पोजीशन है वो असाइन करेगा। और अगर नहीं है तो -1, जिसमें वो उसके हिसाब से, अगर ए ग्रेटर देन बी है मतलब ए बी से बड़ा है तो वो बी को -1 जब आएगा तो वो बी को सॉर्ट करके फर्स्ट, उससे बड़ा नंबर उससे छोटा नंबर है इसलिए उसका फर्स्ट प्रेफरेंस वो एक नंबर आगे लेके आएगा और जो ए उसको पीछे लेके जाएगा, तो प्रॉपर सॉर्ट होगा। और इसको अगर सिंपली हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सिर्फ ये जो ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन किया है उसको ए लेस देन बी करेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे हम लोग सॉर्ट का यूज करके नंबर्स को सॉर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग्स के साथ। अगर स्ट्रिंग रहा ये तो स्ट्रिंग्स के साथ ये प्रॉपरली वर्क होता है। इसको प्रॉब्लम आता है सिर्फ नंबर्स के बारे में। नंबर्स के केस में अगर स्ट्रिंग का एग्जांपल देखना है तो यहाँ पे अपने पास एक ये था स्ट्रिंग का, यहाँ पे देखो यूजर्स के अंदर अपने पास ये स्ट्रिंग का एक एग्जांपल है, लेट सपोज, राइट। इसको अगर हम लोग सॉर्ट करें यहाँ पे ये नम्स का, तो ये थोड़ा सा लॉजिक ऐड करना होता है, लेकिन स्ट्रिंग्स के साथ लेट सपोज लेट टेक्स, फिर राइट HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये टेक्नोलॉजीज है, राइट। इसको अगर मैं लेट या फिर डायरेक्टली भी कर सकता हूँ लॉग टेक्स्ट डॉट सॉर्ट, ये सिंपली मुझे सॉर्ट होके दिख जाएगा नंबर, वो जो स्ट्रिंग है। देखो CSS एक्सप्रेस HTML जावास्क्रिप्ट ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, राइट। तो सॉर्ट को हम लोग स्ट्रिंग्स के साथ डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उसको प्रॉब्लम आता है सिर्फ नंबर्स के साथ। ओके, नेक्स्ट जो है लास्ट वाला एग्जांपल है, लास्ट वाला फंक्शन वो है इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स क्यों यूज करते हैं हम लोग? ये भी चेक करने के लिए इफ आइटम इज प्रेजेंट इन द एरे और नॉट। अगर एरे में है वो तो राइट, तो ये हम लोग इंक्लूड्स एरे में वो एलिमेंट है या नहीं वो चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो टू चेक इफ एन आइटम exists in an array, if it is, if it exists, it will return true, और अगर नहीं है तो false रिटर्न करेगा। इट विल रिटर्न ट्रू और false, राइट। इसमें ये फंक्शन को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं या फिर कैसे यूज कर सकते हैं? तो सिंपली लेट सपोज मेरे पास ये टेक्स्ट का फिर से यही एक एरे है, लेट सपोज, राइट। और मैं उसको यहाँ पे सिंपली लॉग करूंगा, लॉग इफ टेक्स्ट डॉट इंक्लूड्स, अगर जावास्क्रिप्ट है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, राइट। सेम अगर मेरे पास जावा है सिर्फ
तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि अपने इसमें जावा है ही नहीं। तो इसको अगर देखें हम लोग ट्राई करके, तो देखो ट्रू और फॉल्स। ट्रू फर्स्ट के लिए जावास्क्रिप्ट विच इज अवेलेबल इन टेक्स्ट, और सेकंड जो जावा है वो उसमें नहीं है, इसलिए उसके लिए फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, देन नेक्स्ट आई थिंक अपना ये हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है ES6 फीचर्स, राइट। तो हम लोग ये ES6 वाला जो है पार्ट, ये हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, ES6। ओके, तुम लोगों को ये समझ में आया ना? अभी यहाँ पे देखो, इसके बाद जो कुछ हम लोग को अगर कुछ एरे पे कुछ मेथड्स यूज करना है, कुछ ऑपरेट करना है, कोई लॉजिक एग्जीक्यूट करना है, तो हम लोग यही इन्हीं में से मेथड्स यूज करने वाले हैं। तो इनका तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस रखो ताकि तुम लोगों को भी उसका यूज हो। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। कल से ES6 स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, कोई क्वेश्चंस कोई डाउट हो गए तो पूछ लो, और प्रैक्टिस No, रखो, प्रैक्टिस No, sir. करते। ओके देन, बाय बाय। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.